का जो आप लोगों का टॉपिक है वो चेंजेस इन डिमांड। तलब में तब्दीलियाँ। तलब में तब्दीलियाँ, इससे पहले तलब का मफहूम आप लोगों को समझाया था कि तलब वैसे आम इस्तिलाह में तलब आरज़ू, तमन्ना या ख्वाहिश को कहते हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग माशी इस्तिलाह में पढ़ेंगे तलब के लिहाज से, तो तलब के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। एक क़ुव्वत ख़रीद और दूसरा इरादा। ये दो बातें होंगे तो तलब होगी, अदरवाइज इनमें से अगर एक भी बात मिस है तो तलब नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। तो कानून तलब जिस वक्त हमने पढ़ा है तो हमने एक चीज सीखी है कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है, अगर बाकी हालात बदस्तूर रहे तो। सेम उसी चीज को आप लोग अपने माइंड में रखें। तो तलब में जो तब्दीलियां हैं दो तरह की होती हैं। पहले नंबर पर तलब का फैलना और बढ़ना, दूसरे नंबर पर तलब का बढ़ना और घटना। तलब का फैलना और सिकुड़ना। Extension and contraction in demand। दूसरे नंबर पर तलब का बढ़ना और घटना, rise and fall demand। जिस वक्त आप लोगों ने कानून तलब पढ़ा है उस वक्त आप लोगों ने देखा है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो तलब में कमी हो जाती है, और जब कीमत में कमी होती है तो तलब में इजाफा हो जाता है। तो ये जो पहली किस्म है तलब में तब्दीलियों की, जो पहली किस्म है तलब का फैलना और सिकुड़ना, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड डिमांड, ये बिल्कुल सेम यही चीज है कि कीमत में जब किसी चीज की कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में जो तब्दीली रुनुमा होती है वो तलब का फैलना और सिकुड़ना कहलाता है। मतलब कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, ये तलब का सिकुड़ना कहलाता है। और जब किसी चीज की कीमत कम होती है और तलब बढ़ जाती है, इसको तलब का फैलना कहते हैं। अब इसमें जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, इसमें कर्व शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग तलब का बढ़ना और घटना देखेंगे तो इसमें कर्व जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा। और एक और चीज के बाज़ का ऐसे होता है कि तलब में जो तब्दीली होती है वो कीमत के अलावा बाकी दीगर अवामल की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आमदनी में तब्दीली होगी, फैशन में कोई तब्दीली होगी, आबादी में किसी किस्म का इजाफा हो गया, जो मुतबादल अशिया की कीमतें हैं उनमें किसी किस्म की कमी पेशी होगी, तो उनकी वजह से भी तलब में तब्दीली आती है। तो कीमत के अलावा अगर दीगर अवामल की वजह से तलब में तब्दीली आती है तो वह तलब का बढ़ना और घटना कहलाता है।
राइज एंड फॉल इन डिमांड। और यहाँ पर जिस वक्त तलब का बढ़ना और घटना होगा, यहाँ पर जो तलब का खत होगा, खते तलब, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें पहली किस्म जो तलब का फैलना और सुधरना है, इसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि जो मूवमेंट है वो अलोंग द डिमांड कर्व है। आप लोगों के पास rise and extension and contraction ये पहली किस्म जो है। अब इसमें एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड डिमांड। एक्सटेंशन कहते हैं फैलने को, तलब के फैलने को, जिस वक्त कीमत कम हो और तलब ज्यादा हो जाए। और कंट्रैक्शन कहते हैं सुधरने को, तलब के कम होने को, कीमत ज्यादा होने से तलब में जो कमी वाक़या हो जाती है। अब इसका हम ग्राफ अगर बनाएं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आप लोग तलब शो करें और वाई एक्सिस पर आप कीमत शो करें। अब जो आप लोगों के पास खते तलब है वो नेगेटिवली स्लो, यहाँ पर जिस वक्त मूवमेंट आप लोगों की इस तरफ होगी, ये तलब का फैलना कहलाता है, तलब का फैलाव। लेकिन जिस वक्त मूवमेंट आपके इस डायरेक्शन में होगी, ये तलब का क्या कहलाएगा? सुपरना। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस वक्त हम तलब का फैलना और सुपरना पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोगों के पास जो मूवमेंट होती है वो अलोंग द डिमांड कर्व होती है। इसमें किसी किस्म की जो कर्व है ये शिफ्ट नहीं होता है। ये देखें, जिस वक्त आप लोग कीमत के बढ़ने की वजह, कीमत के कम होने की वजह से आप लोगों की तलब कम ज्यादा हुई है, तो ये तलब का फैलाव है। लेकिन जिस वक्त कीमत के ज्यादा होने की वजह से तलब कम हुई है, ये तलब का सुपरना कहलाता है। ये दो पहली किस्म आ गई है। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है, इसमें तलब का बढ़ना और घटना। यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये कि जो तलब का बढ़ना और घटना जो है, इसमें दो किस्में आपकी मजीद इनकी आ जाती हैं। जिस तरह से पहला आप लोगों के पास है तलब का बढ़ना। तलब का बढ़ना, इसमें नेक्स्ट दो सिचुएशन आप लोगों के पास आ जाती हैं कि एक, अगर आप लोगों के पास कीमत सेम रहे, कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, लेकिन तलब में इजाफा हो जाए, तलब में इजाफा हो जाए, तलब का बढ़ना कहलाता है। और इसी के तलब में बढ़ने की जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि कीमत में इजाफा हो जाए, कीमत में इजाफा हो जाए, लेकिन तलब में किसी किस्म का कोई इजाफा ना हो। तो ये दो सिचुएशन जो होंगी, ये क्या कहलाएंगी? तलब का बढ़ना कहलाएंगी। दूसरी किस्म हम पढ़ते हैं। दूसरी में जो पहली मैंने आप लोगों को बताई है, अब इसके लिए एक टिप जो आप लोगों को मैंने बताई है कि ये एक टिप है इसको हल करने की। अगर आप लोगों के पास प्राइस में इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा ना हो, मतलब ये सेम रहे, डिमांड में इजाफा हो जाए। और दूसरे नंबर पर मैंने कहा है कि प्राइस आप लोगों की जेब बढ़ जाए, इसमें इजाफा हो जाए, और डिमांड सेम रहे, इसको कहते हैं तलब का बढ़ना, तलब का बढ़ना। ये अब इसमें दो सिचुएशन आ गई हैं, ये एक पहली किस्म आ गई है, ये दूसरी किस्म आ गई है। पहले नंबर पर
कीमत उसी तरह से, कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि कीमत सेम है लेकिन तलब में इजाफा हो जाए। तो अगर सपोज ये आप लोगों के पास कोई एक कीमत सपोज कर लेते हैं, यहाँ हम कह देते हैं ये 15 है, सपोज कर लेते हैं ये 15 आप लोगों के पास कीमत है। तो मैंने यहाँ पर हम पहले सपोज कर लेते हैं कि इस पर ये आपके पास जो डिमांड है ये सपोज कर लेते हैं ये 5 है। अब जो आप लोगों के पास डिमांड कर्व है ये कीमत सेम है लेकिन आप कहते हैं कि इसमें डिमांड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इसी कीमत पर आप लोगों के पास डिमांड में इजाफा हो जाएगा। सपोज ये 10 हो गई है, इसको B डॉट्स कह लें, इसको B1 कह लें। अब देखिए ये काम जो खत है ये आप लोगों का शिफ्ट हुआ है, ये इसको कोई सा अगर पॉइंट A कहते हैं, इसको आप लोग पॉइंट B कहते हैं, तो ये पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गया है, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गया है, मतलब कि ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर आ गया, B पर आ गया, ये पॉइंट B पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप लोगों की तरफ बढ़ी है, तलब में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अब इसी में तलब का जो बढ़ना है, इसी में दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि कीमत में इजाफा हो जाए लेकिन आप लोगों की तलब सेम रहे। सपोज ये आप लोगों के पास कीमत कोई सी भी आप लोगों के पास ये 10 है, इसको हम 15 कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास डिमांड का ये आप लोगों के पास एक पॉइंट है। मैंने ये बात कही है कि आप लोगों के पास कीमत में इजाफा हो, तलब में किसी तरह का कोई इजाफा ना हो, मतलब कि ये कीमत अब बढ़ गई है। अब ये काम देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट B पर आ गया। ये देखिए कि ये पहले इस पॉइंट पर था, अब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये दोनों सूरत हाल जो है ये किसको शो कर रही है, तलब के बढ़ने को शो कर रही है। जिस वक्त आप लोगों के पास कीमत सेम रहे, कीमत में किसी तरह की कोई तब्दीली ना आए लेकिन डिमांड में इजाफा हो जाए, तलब में इजाफा हो जाए, ये पहली सूरत हाल तलब के बढ़ने की। दूसरी सूरत हाल ये है कि कीमत में इजाफा हो जाए लेकिन तलब में किसी तरह का कोई इजाफा ना हो। ये दोनों सूरत हाल किसको शो कर रही है, तलब के बढ़ने को शो कर रही है। इसके बाद तलब का घटना, जिस तरह से पहले हमने तलब के बढ़ने के लिहाज से हमने दो सिचुएशन देखी है कि एक कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है लेकिन तलब में इजाफा हो गया, और दूसरी जो सूरत हाल हमने देखी है कि कीमत में इजाफा हुआ है लेकिन तलब में किसी किस्म की कोई तब्दीली, ये तलब का बढ़ना था। सेम इसी तरह से जो तलब का घटना है इसमें भी दो सिचुएशन है। इसके लिए टिप्स आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर कि कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो
लेकिन डिमांड कम हो जाए, कीमत सेम रहे, प्राइस सेम रहे और डिमांड जो है ये डिक्रीज हो जाए। S स्टैंड फॉर सेम एंड D स्टैंड फॉर डिक्रीज, और ये पहली सूरत हाल है। और दूसरी सिचुएशन जो इसमें हो जाए कि कीमत जो है ये कम हो जाए और तलब जो है ये सेम है। ये दो सूरत हाल है घटने के लिए, तलब के घटने के लिए कि कीमत आप लोगों की सेम है, डिमांड डिक्रीज हो गई है। दूसरी सूरत हाल कि कीमत डिक्रीज हो गई है और डिमांड सेम है। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, पहले नंबर पर मैंने क्या किया है, कीमत सेम है। आप लोगों के पास कोई 20, इसको बेशक आप लोग इसको भी 20 शो कर रहे हो, ये पॉइंट आप लोगों के पास ये डिमांड कर रहे हैं, बुनियादी जो कर रहे हो। अब हमने ये कहा है कि डिमांड में कमी होनी चाहिए, डिमांड में कमी होनी चाहिए, तो कीमत आप लोगों की उधर ही है, कीमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये सपोज करें ये आप लोगों की डिमांड, अब ये आप लोगों के पास डिमांड का इधर शिफ्ट हो गया, ये देखिए पॉइंट बी की तरफ आ गए, जहां से शिफ्ट होकर इधर आ गए, तो इसका मतलब है ये तलब में देखें ये कमी वाक़या हुई है। ये सपोज कर ले यहाँ 15 आ गई है, ये आप लोगों के पास तलब क्या हुई है, कम हुई है, तो इसको कहते हैं तलब का घटना। और इसी में जो दूसरी सिचुएशन है, इसमें हमने कहा है कि कीमत कम हो रही है, कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। सपोज करें उसी तरह से आप लोग इसको 20 अब आप लोगों के पास क्या हुआ है, कीमत कम हो गई, ये आप लोगों के पास एक ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तलब का जो हिस्सा है क्या हो गया है, कम हो गया है। अब ये दो सूरत हाल है जो किसको शो कर रही है, तलब के पहले नंबर पर जो हमने तलब का फैलना और सुपड़ना पड़ा है, इसमें जिस वक्त कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में जो तब्दीली रुमा होती है वो तलब का फैलना और सुपड़ना कहलाता है। लेकिन जिस वक्त दीगर अवामल की वजह से तलब में जो तब्दीली होती है वो क्या कहलाता है, तलब का बढ़ना और आज के लिए